हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम लास्ट टॉपिक जो है थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी फंक्शन। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि स्पॉन्टेनिटी क्या होती है। स्पॉन्टेनिटी में हम वो कंडीशंस डिस्कस करते हैं जो हमें हेल्प करती हैं इन डिसाइडिंग वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशंस रहती हैं एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस बताने के लिए। तो इसी को हम इस टॉपिक के अंडर स्टडी करते हैं, जिसे कहा जाता है स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ द गिब्स एनर्जी फंक्शन। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि स्पॉन्टेनिटी तो हम बताएंगे, लेकिन वो फाइनली हम बताएंगे गिब्स एनर्जी फंक्शन से। अगर आपको याद हो तो हमने स्पॉन्टेनिटी पीछे भी पढ़ा था, ड्राइविंग फोर्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या फिर स्पॉन्टेनिटी हमने पीछे भी डिस्कस किया था उस ड्राइविंग फोर्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस वाले प्रोसेस में, ड्राइविंग फोर्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वाले टॉपिक में। तो लेकिन वहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या रहा था, मैंने आपको बताया था कि हम इसको गिब्स फ्री एनर्जी वाले टॉपिक में स्पॉन्टेनिटी को फाइनल क्राइटेरिया के तौर पे डिस्कस करेंगे। तो वहाँ एक्चुअली बेटा हमने बताया था कि जो क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी हमने कहा था कि हमने वहाँ जनरली बताया था आपको याद रखने के लिए कि अगर कोई रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है, वहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आए, तो वो फेवरेबल कंडीशन होती है प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करने के लिए। लेकिन वहाँ हमने एक चीज़ आपको और बताई थी कि कुछ प्रोसेस, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं कि जो एंडोथर्मिक हैं लेकिन स्पॉन्टेनियस भी हैं। तो वहाँ पे फिर हमको ये थोड़ा सा डाउट रहा था कि इट मीन्स दैट कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी इज नॉट कंसिडर्ड एज द फाइनल क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। तो अब फिर एंट्रोपी का फैक्टर हमने पढ़ा था कि एंट्रोपी किस तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फेवर करती है। तो वहाँ पे हमने कहा था इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, आपको वहाँ पे बताया था मैंने कि इंक्रीज in the value of entropy will help in deciding the process to be spontaneous। तो आज हम फाइनली, मैंने कहा था कि एक फाइनल क्राइटेरिया जो हम डिसाइड करते हैं प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस बताने के लिए बच्चों, तो वो हम करते हैं गिब्स एनर्जी फंक्शन से। तो आज यही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करते समय आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि वे नाउ दैट गिब्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, या जिसको हम नॉर्मली कह सकते हैं गिब्स इक्वेशन। ठीक है, कि जो ये गिब्स इक्वेशन है या गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, वो हम जानते हैं कि हमने पीछे पढ़ी है ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच विल हेल्प अस इन डिसाइडिंग that whether a process is spontaneous or non-spontaneous. How it will help us, I will explain it। ठीक है बेटा, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जो है ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, या सिंपली जिसे हम गिब्स इक्वेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों हम बोलेंगे कि व्हेन, अब यहाँ पे आपने याद रखना है व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? अब गिब्स इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे आपको दी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अब ये डिपेंड करेगा अपॉन द साइंस ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। डेल्टा एच एंड, देखो मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि जो मैंने यहां पे लिखा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बेटा ये गिब्स इक्वेशन है। गिब्स इक्वेशन की डेल्टा एच और टी डेल्टा एस वाली जो प्रॉपर्टी है, इनकी साइन पे ये डिपेंड करेगा हमें हेल्प करने में कि और उनकी रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स पे। it will depend upon the signs of delta h and t delta s and their relative magnitudes that whether a process is spontaneous or not। okay, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ केसेस अराइज होते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं ये बताने के लिए कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस का साइन क्या है और इनका रिलेटिव मैग्नीट्यूड क्या है। तो हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे अराइज होती हैं, कुछ केसेस अराइज होते हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो पहला केस हम कह रहे हैं कि व्हेन डेल्टा एच इज़ नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज़ पॉजिटिव। सपोज करो बच्चों
कि अगर आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी 2-4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इस सेक्शन से। तो सपोज करिए कि अगर आपके पास ये कंडीशन आ रही है कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो बताइए प्रोसेस क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बताएंगे, इसमें आप लिखोगे कि सबसे पहली चीज़ ये है कि देखो मैंने आपको कहा था कि डेल्टा एच क्या फेवर करता है प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बताने के लिए। पहले हम वो करेंगे, फिर हमने जो यहाँ लिखना होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। देखो मैंने कहा आपको डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चाहते हो तो डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, जनरली नेगेटिव होना चाहिए। फिर डेल्टा एस जो है ये कैसा होना चाहिए, डेल्टा एस जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब जरा यहाँ देखते हैं यहाँ कंडीशंस क्या दी हुई है। यहाँ है व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो चलिए हमें भी पता है कि डेल्टा एच नेगेटिव होता है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। तो चलिए उसी में कंडीशन आ रही है। डेल्टा एस इज पॉजिटिव, तो डेल्टा एस होना भी क्या चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये कंडीशंस यहाँ पे मैच हो रही हैं। जो एक्चुअली डेल्टा एच और डेल्टा एस होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, वही कंडीशंस में यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि बताइए प्रोसेस क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अब आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पे व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव, का मतलब हो गया दैट इज, यहाँ लिखेंगे आप दैट इज बोथ द एनर्जी फैक्टर। बच्चों एनर्जी फैक्टर कहते हैं हम यहाँ पे डेल्टा एच को, दैट इज डेल्टा एच, एंड एंट्रोपी फैक्टर दैट इज जिसको हम डेल्टा एस बोलेंगे। बोथ डेल्टा एच एनर्जी फैक्टर जिसको कहेंगे, एंड एंट्रोपी फैक्टर डेल्टा एस, ये क्या करते हैं बेटा, फेवर करते हैं। ये क्या करते हैं, फेवर करते हैं, किसको, फेवर्स द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। ये दोनों कंडीशंस जो हैं डेल्टा एच और स्पॉन्टेनियस और डेल्टा एस की, ये कंडीशंस फेवर करती हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, कि ऐसी कंडीशंस में प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है। अगर ऐसी कंडीशंस में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है बच्चों, तो फिर मैंने आपको लास्टली जो टॉपिक पढ़ाया था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, तो वहां पर मैंने जो लॉस्ट एक्सप्रेशन डिराइव किया है, मैंने वहां पे वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी, और वहां बताया था मैंने आपको कि माइनस डेल्टा जी जब भी आपके पास आए तो समझ लेना कि प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, और हम ये कह रहे हैं कि ये कंडीशन जो हैं ये हेल्प कर रही है प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बताने के लिए, तो आप यहाँ पे फिर आराम से बोल सकते हो देन फिर क्या होगा आपके पास, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू हम लिखेंगे बच्चों नेगेटिव। डेल्टा जी क्या आएगी ऐसी कंडीशन में, हमारे पास नेगेटिव आएगी, और जब डेल्टा जी नेगेटिव आएगी उसी का मतलब तो आप समझोगे, दैट इज अगेन आप बोल सकते हो दैट इज द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। आर यू गेटिंग मी, समझ आ रही है आपको बच्चे। मैं फिर से बता रहा हूं कि पहला केस हमने लिया था व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव। तो पहले आपने देखना है अपने आप मतलब अपने आप देखना है आपने कि डेल्टा एच की फेवरेबल कंडीशन क्या है स्पॉन्टेनिटी के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, नेगेटिव। तो वही यहाँ पर कंडीशन आ रही है। डेल्टा एच की कंडीशन कौन सी है स्पॉन्टेनियस के लिए, पॉजिटिव, और वही यहाँ दी हुई। इसका मतलब दोनों फैक्टर्स यहाँ पर डेल्टा एच एज वेल एज डेल्टा एस जो है वो फेवर कर रहे हैं प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस। तो ऐसी सिचुएशन में डेल्टा जी जो है वो होता है नेगेटिव। और एक चीज इंपॉर्टेंट बोलूं, यहाँ एक स्टार पॉइंट आप लिखेंगे, ये याद रखना है आपने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड दैट इफ, बेटा यहां पे लिखो, इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, ये याद रखना, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आए तो देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, तो प्रोसेस क्या होता है तब, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। एंड इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आए तो फिर क्या होता है बच्चे, इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव देन द प्रोसेस, तब प्रोसेस क्या होता है, देन द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, तब प्रोसेस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ आ रही है आपको बात, ये आपने याद रखना है, क्लियर है। चलिए अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं बच्चों। दूसरी कंडीशन है अब व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव। ये पहली वाली कंडीशन का हम करते हैं उल्टा,
व्हेन डेल्टा एच इज, पहले लिखा था नेगेटिव, अब बताएंगे व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव। अगर आपको फर्स्ट कंडीशन याद रही तो जरा उसको देखो। हमने कहा था पहली कंडीशन में डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव। अब उल्टा कर रहे हैं सेकंड कंडीशन में, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगी नेगेटिव के बजाय और डेल्टा एस नेगेटिव हो पॉजिटिव के बजाय, तो तब बोलो प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या डेल्टा एच जो है वो यहाँ पे दी हुई कंडीशन डेल्टा एच की फेवर करती है प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच यहाँ पॉजिटिव है, तो देखो मैंने आपको बताया प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करने के लिए डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो फिर ये डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव जो है यहाँ पे क्या ये फेवर करती है, नहीं करती है, ये अनफेवरेबल, यूएफसी अनफेवरेबल कंडीशन है। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव जो दी हुई है, फेवरेबल होती है नेगेटिव, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ये अनफेवरेबल कंडीशन है। ओके ठीक है, यानी इसे अपोज करती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। इसके अपोजिट है कि स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए, डेल्टा एच पॉजिटिव मींस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए, एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव। डेल्टा एस इज नेगेटिव, जरा देखो याद करो, मैंने बताया डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होनी चाहिए प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करने के लिए, पॉजिटिव, लेकिन यहां क्या दी है, नेगेटिव। ओहो, इसका मतलब ये हो गया कि इस सेकंड कंडीशन में ना ही डेल्टा एच फेवर कर रहा है स्पॉन्टेनिटी को, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, ना ही डेल्टा एस। ये दोनों अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, जरा ध्यान करो। दोनों डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव जो यहां पर हैं बच्चों, ये यूएफसी, यूएफसी मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। ये यहां पे प्रोसेस को नहीं चाहते कि ये फेवरेबल हो, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो। इसका मतलब ये इसके खिलाफ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे बच्चों दैट इज, इसका मतलब हो गया both the energy factor, that is both the energy factor, उसका नाम है डेल्टा एच, एंड एंट्रोपी फैक्टर, एंड एंट्रोपी फैक्टर जिसका नाम है डेल्टा एस। डेल्टा एस अपोज, अपोज का मतलब हो गया अपोजिट है ये, इसके खिलाफ है ये, अपोज द प्रोसेस, अपोज द प्रोसेस, अपोज द प्रोसेस। ये नहीं चाहते कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, अपोज द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशंस आ रही हैं डेल्टा एच और डेल्टा एस की यहां पर। तो फिर बताओ देन, शाबाश, अगर ये अपोजिट कंडीशंस हैं तो फिर बोलो डेल्टा जी का वैल्यू क्या बनेगा हमारे पास। शाबाश, वीडियो को पॉज करके अपने आप से पूछिए प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैंने अभी नहीं बताया आपको, अगर डेल्टा जी आपके पास नेगेटिव आए तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव आए तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखो अब तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि कंडीशंस वैसी आ रही है ना अनफेवरेबल। जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव बनता है, जब फेवरेबल कंडीशंस हो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बताने के लिए तो हमारे पास कंडीशंस डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है। ये चीज याद रखनी। तो अभी डेल्टा जी और डेल्टा एस से हमें क्या पता चलता है कि वो दोनों अनफेवरेबल कंडीशंस है, इसका मतलब डेल्टा जी का वैल्यू आएगा पॉजिटिव यहां पर। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, ठीक है, तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। कोई कमेंट है आप मुझे पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन यहां पर देंगे। थर्ड कंडीशन है अगर ऐसा हुआ कि दोनों डेल्टा एच और डेल्टा एस हुए नेगेटिव, या दोनों डेल्टा एच और डेल्टा एस जो है वो हुए पॉजिटिव, तो क्या होगा। तो कुल मिला के 4 कंडीशन है, हम थर्ड कंडीशन पे पहुंचे हैं। व्हेन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, व्हेन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। क्या मतलब है, यानी इस कंडीशन में ऐसा कहा जा रहा है कि डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अगर तो बताओ प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो मैं फटाफट से पहले आपको याद दिलाऊंगा, मैं कहूंगा बच्चों, प्यारे बच्चों बताओ डेल्टा एच स्पॉन्टेनियस
प्रोसेस के लिए कैसा होना चाहिए, याद रखना है आपने, नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, इसका मतलब हमारा डेल्टा एच नेगेटिव कहना है यहाँ पे दुरुस्त है, यहाँ पे मैच भी हो रहा है, जो हमें नेगेटिव चाहिए था यहाँ पर भी नेगेटिव है, चलिए अच्छी बात है। डेल्टा एस कैसा होना चाहिए था, डेल्टा एस होना चाहिए पॉजिटिव अगर तुम चाहते हो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, लेकिन यहाँ कंडीशन में डेल्टा एस कैसा दिया, नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, देखो मैं मतलब समझाता हूँ। यहाँ पर यहाँ आप लिखोगे दैट इज, यानी व्हेन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर नेगेटिव, दैट इज हम बोलेंगे प्यारे बच्चों दैट इज एनर्जी फैक्टर, एनर्जी फैक्टर जिसका नाम है डेल्टा एच, ये फेवर करता है कि अपोज करता है। वीडियो को पॉज कीजिए, पूछिए अपने आप से डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और नेगेटिव यहाँ पर डेल्टा एच दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे फेवर करता है प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बताने के लिए। दैट्स एनर्जी फैक्टर डेल्टा एच फेवर्स द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, वेयर एज, अगर बात करें वेयर एज डेल्टा एस, यानी वेयर एज एंट्रोपी फैक्टर डेल्टा एस अपोज मतलब ये नहीं चाहता, अपोज द प्रोसेस, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं चाहता, ये कह रहा है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या बन रही है, नेगेटिव यहाँ पर दी हुई है। हालांकि अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता तो डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन डेल्टा एस पॉजिटिव है ही नहीं। डेल्टा एस यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, डेल्टा एस यहाँ पर दिया हुआ है नेगेटिव। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन पे फैसला करता है, डिसीजन हम करते हैं टेम्परेचर से। किसे करते हैं, टेम्परेचर से। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, एनर्जी फैक्टर जो है वो फेवर कर रहा है, एंट्रोपी फैक्टर जो है वो अपोज कर रहा है। तो देन अब हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस क्या होगा, हम बोलेंगे ऐसी सिचुएशन में लिखेंगे यहां पर हम देन द नेचर ऑफ, नेचर का मतलब हो गया कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। देन द नेचर ऑफ प्रोसेस, देन द नेचर ऑफ प्रोसेस इज डिसाइडेड, वो किसे डिसाइड करते हैं हम, इज डिसाइडेड बाय द टेम्परेचर, वो हम टेम्परेचर से डिसाइड करते हैं। कहाँ से डिसाइड करते हैं, टेम्परेचर से। इट मीन्स बेटा यहाँ पे आप याद रखोगे कि 3 केसेस में अराइज, अगर यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा है ना कि डेल्टा एच एनर्जी फैक्टर तो फेवर कर रहा है, लेकिन डेल्टा सपोज कर रहा है, तो हम थोड़ी ना बोल सकते हैं, यानी एक चाहता है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो और एक नहीं चाह रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम थोड़ी ना डिसाइड कर पाएंगे कि फटाफट से कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो। ऐसी सिचुएशन में हम डिसीजन छोड़ देते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर डिसीजन लेता है कि, और उनकी रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स डिसीजन करती हैं कि भाई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इट मीन्स थ्री केसेस में अराइज, 3 केसेस यहाँ अराइज होते हैं। केस नंबर 1, पहला केस क्या आ रहा है इसमें, इफ कंडीशन पता है ना, अगर ऐसा हुआ तो, इफ कंडीशन आपको सही होंगी, ठीक है, इफ कंडीशन सही है ना बच्चों। इफ अगर हम कह रहे हैं डेल्टा एच इज, अगर डेल्टा एच जो है ये ग्रेटर देन आ रहा है टी डेल्टा एस से। अब देखो डेल्टा एच है क्या यहां पर दिया हुआ, पहले उसको भी देखो। कंडीशन में डेल्टा एच है नेगेटिव और वो फेवरेबल है, और फेवरेबल कंडीशन डेल्टा एच नेगेटिव जो है वो ही ज्यादा है बच्चों टी डेल्टा एस से। तो मैं यहां आपको ऐसे समझाऊं, डेल्टा एच फेवरेबल वाली कंडीशन है कि अनफेवरेबल है। तुम बोलोगे सर ये कहां से पता चलेगा, ये पता चलेगा जो आपने थर्ड कंडीशन लिखी है, वो लिखी थी बोथ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर नेगेटिव। तो डेल्टा एच नेगेटिव है ना, तो डेल्टा एच नेगेटिव फेवरेबल कंडीशन है प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करने के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो सबसे बड़ी बात है, डेल्टा एच जो है ये फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल FAC फेवरेबल कंडीशन है। और टी डेल्टा एस का मतलब क्या है, और टी डेल्टा एस तुम देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, टी डेल्टा एस तो होना चाहिए पॉजिटिव अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, लेकिन पॉजिटिव तो ये है ही नहीं। क्यों, आपके पास दिया है ना डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस जब नेगेटिव हूं, तो
तो हमें टी डेल्टा एस अभी नेगेटिव में दिया है, थर्ड कंडीशन को अच्छी तरह से देखो, तो टी डेल्टा एस जब नेगेटिव दिया है इसका मतलब ये अनफेवरेबल है ना, टी डेल्टा एस हो गया अनफेवरेबल कंडीशन यूएफसी। इसका मतलब बताओ अब डेल्टा जी क्या होगा, तो बेटा डेल्टा जी ये फैसला करेगा, जो चीज ज्यादा फेवर में है ना उसी की चलेगी। तो फेवर में कौन है, डेल्टा एच, और डेल्टा एच में जो नेगेटिवनेस है, जो आप बोलोगे डेल्टा एच इज ग्रेटर देन, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस देखना है। समझ आ रही बात आपको, यहां वाली कंडीशन में डेल्टा एच जो है ये ग्रेटर आ रहा है टी डेल्टा एस से, यानी डेल्टा एच की नेगेटिवनेस ज्यादा है टी डेल्टा एस की नेगेटिवनेस से, यानी टी डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है लेकिन कम नेगेटिव में है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में है। चाहे कम नेगेटिव भी है टी डेल्टा एस लेकिन अनफेवरेबल तो है। टी डेल्टा एस फेवर कब करता है, जब ये पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो नेगेटिव में आ रहा है, ये अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कौन सा है, एफएसी, ये सॉरी डेल्टा एच फेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि ये डेल्टा एच नेगेटिव है ना, सबसे बड़ी बात दी हुई है हमको, डेल्टा एच एंड डेल्टा टी डेल्टा एस आर नेगेटिव, तो डेल्टा एच जब नेगेटिव है तो फेवरेबल कंडीशन में, और वो भी है ग्रेटर, तो इसी की चलेगी। फाइनल आप इसी पे डिसीजन करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे कॉमा डेल्टा जी इज इक्वल टू, ऐसी सिचुएशन में डेल्टा जी जो होगा, वीडियो को पॉज करके जरा अपने आप से पूछिए, इतना मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू बेटा आएगा यहाँ पर नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव आएगा कि भाई देखो ज्यादा कौन सा है, फेवरेबल वाली कंडीशन ज्यादा है कि अनफेवरेबल कंडीशन ज्यादा है, फेवरेबल कंडीशन इज ग्रेटर देन, आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, फेवरेबल कंडीशन इज ग्रेटर देन अनफेवरेबल, तो जो चीज ज्यादा, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा वही चलेगा ना, तो फेवरेबल कंडीशन अगर ज्यादा है इसी की चलेगी यहां पर, इसका मतलब फेवरेबल कंडीशन वाली केस है नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, तो इसका मतलब डेल्टा जी भी नेगेटिव आएगा। तो जब डेल्टा जी नेगेटिव आए, मैंने अभी थोड़ी देर ऊपर आपको बताया था, अगर डेल्टा जी नेगेटिव आए तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो यहाँ पे इस वाली कंडीशन में प्रोसेस को क्या बोलोगे, फटाफट से मुझे बोलो, इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, शाबाश, देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया ऐसी कंडीशन में, क्लियर है आई होप आपको, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम सेकंड केस लेते हैं, 3 केसेस मैंने बताए, 3 केसेस में 2 केसेस थोड़े से टिपिकल हैं, एक केस तो आसान है, थर्ड वन वो आपको यूं समझ में आ जाएगा। हाँ एक चीज में अगर आपको और बता दूं, देखो हमारे पास गिब्स इक्वेशन आती है बच्चों, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच आता है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहां पे डेल्टा एच क्या है, ये तो नेगेटिव है, डेल्टा एच क्या है, माइनस में है, ये माइनस तो यहां फॉर्मूले का है बीच में, और टी डेल्टा एस आपका क्या है, टी डेल्टा एस जो है, टी डेल्टा एस जो आपके पास यहां है प्यारे बच्चों, वो भी है नेगेटिव। आप बोलोगे सर डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, भाई पॉजिटिव होता है, लेकिन कंडीशन को देखो ना, डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस नेगेटिव दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे हम, और वो ये है कम नेगेटिव, अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे ना इसकी नेगेटिवनेस की, वो कम है डेल्टा एच के बजाय, लेकिन नेगेटिव तो है, तो मैं लिखूंगा माइनस टी डेल्टा एस। यहां पर भी समझ आ रही है आपको, कि देखो मैं बताऊंगा यहाँ पे कि डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव कैसे लाया हमने। एक तो वो मैंने एक ट्रिक बताई ना आपको बच्चों, ये कंफ्यूजन हो जाता है, एक ट्रिक बताई मैंने आपको कि देखो अगर जो वाली कंडीशन ज्यादा होगी तो आप डेल्टा जी को वहीं से ले जाओगे, यानी अगर फेवरेबल कंडीशन ज्यादा है तो डेल्टा जी उसी तरह होगा, जो वाली फेवरेबल कंडीशन बनेगी वहां पे, अगर फेवरेबल कंडीशन ज्यादा होगी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन ज्यादा होगी तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, ये मैंने कह दिया आपको हिंट। लेकिन ऐसे भी आप मैथमेटिकली करोगे, यहाँ से गिब्स एनर्जी, गिब्स इक्वेशन तो इसलिए मैंने लिखवाई आपको, तो यहाँ करोगे डेल्टा जी का वैल्यू सर ऐसे बनेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच, ऐसे रहेगा, इस माइनस और इस माइनस को क्या लगेगा, माइनस इंटू माइनस लगेगा, जरब हो जाएगा प्लस, प्लस बनेगा टी डेल्टा एस, क्या बनेगा टी डेल्टा एस, यानी ये हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू, माइनस निकाल दो कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, माइनस कॉमन कर दिया, अंदर हो गया डेल्टा एच,
और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर जाके बनेगा टी डेल्टा एस। समझ आ रही है आपको बात? फिर क्या बनेगा आपके पास? फिर बनेगा टी डेल्टा, यानी ये मोर नेगेटिव है, ये लेस नेगेटिव है। अब ये माइनस जनरल है, जब प्रोसेस के लिए तुम डेल्टा एच में से टी डेल्टा एस माइनस करोगे तो तुम्हारे पास कोई वैल्यू रहेगी, उसके साथ नेगेटिव साइन अटैच रहेगी, यानी कुल मिला के यहां पर तुम बोलोगे कि डेल्टा एच की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी क्या आपके पास? डेल्टा एच, दैट इज आप लिखोगे बेटा, दैट इज उस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। क्या लिखोगे? नेगेटिव। और जब डेल्टा जी नेगेटिव आए तो फिर आपको कौन रोक सकता है ये बोलने में कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? चलिए, आई होप दैट ये कंडीशन आपको क्लियर है बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है? कौन सी वाली कंडीशन करेंगे बच्चे अब हम? अब डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, ये तो हो गया। अब सेकंड कंडीशन लोगे तुम, इफ ऐसा भी तो हो सकता है कि डेल्टा एच बजाय ग्रेटर के लेस आ जाए टी डेल्टा एस के। इफ डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, ये पॉसिबिलिटी भी राइज हो सकती है। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि डेल्टा एच जो है वो लेस देन आया टी डेल्टा एस के, तो मैं यहां पे सीधा सीधा आपको फिर से डिसीजन छोड़ दूंगा कि डेल्टा एच लेस आ रहा है। चलिए आने दो, लेकिन डेल्टा एच कंडीशन में क्या दिया? नेगेटिव। क्या दिया है बेटा? नेगेटिव। क्या दिया है? नेगेटिव दिया है। तो डेल्टा एच नेगेटिव तो फेवरेबल कंडीशन है ना आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो आप बोलोगे फेवरेबल कंडीशन, एफएबी मतलब, एफएसी मतलब फेवरेबल कंडीशन। चलिए, डेल्टा एच तो हमारा फेवरेबल कंडीशन है एज पर दी कंडीशन जो डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस नेगेटिव में दिया। डेल्टा एच नेगेटिव जो है वो फेवरेबल कंडीशन है, तो टी डेल्टा एस यहां पर है अनफेवरेबल कंडीशन। यूएफसी, यूएफसी का मतलब समझते हो? अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा समझाओ। सीधा सीधा ये मतलब है कि मैंने आपको नहीं बताया, जो वाली कंडीशन ज्यादा होती है डेल्टा जी उसी के साथ जाती है। अगर फेवरेबल कंडीशन ज्यादा है तो डेल्टा जी उसी के साथ जाके प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बताएगी आपको नेगेटिव वैल्यू करके। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन, तो आप देखोगे सर फेवरेबल कंडीशन लेस है इस वक्त, फेवरेबल कंडीशन कम है, अनफेवरेबल कंडीशन ज्यादा है। तो बोलो डेल्टा जी किसके साथ जाएगी यहाँ पे इस वक्त? अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्लियर है? आई होप ये ट्रिक है बेटा समझने के लिए, तो आपने यहाँ पे इसको समझ दिया होगा अगर आपने कंसंट्रेशन रखी होगी तो जब डेल्टा जी पॉजिटिव आए देन द प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या आएगा आपके पास? देन द प्रोसेस इज क्या बोलोगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या आ जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? आई होप इट शुड बी क्लियर, क्लियर होना चाहिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसी तरह से हम करते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है आपकी, अगर इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। जहां हम ये कह रहे थे डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, फिर हमने सेकंड कंडीशन में कहा डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस। अब थर्ड कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि अगर डेल्टा एच इक्वल्स टू टी डेल्टा एस आए तो तब बताइए क्या होगा? थोड़ा सा मैं लेता हूं आपको। ये जो ऊपर वाली कंडीशन थी ना बेटा, इफ डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, वहां पे अगर आपको गिब्स एनर्जी के हिसाब से देखना होगा तो वहां लिखा था ना डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो यहाँ पे कि डेल्टा जी किस तरह से पॉजिटिव आया मैथमेटिकली, इस तरह से डेल्टा एच क्या था बेटा? डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस दोनों आपको नेगेटिव दिए, तो डेल्टा एच नेगेटिव फेवर करता है। लेकिन इस बार क्या है, ये इस बार थोड़ा उल्टा जा रहा है। इस बार क्या जा रहा है? उल्टा जा रहा है। इस वक्त देखो ट्रिक के हिसाब से तो अनफेवरेबल कंडीशन ज्यादा है, वो ठीक है, लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे हम? डेल्टा एच आ रहा है लेस नेगेटिव। डेल्टा एच इज लेस, मतलब डेल्टा एच की जो नेगेटिवनेस है वो लेस है। इसका मतलब हम बोलेंगे इट इज नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिवनेस, क्योंकि डेल्टा एच जो है इस वक्त वो ज्यादा मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव, ये लेस नेगेटिव की तरफ जा रहा है।
तो हम बोलेंगे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की जगह पे हम यहाँ लिखेंगे ये प्लस डेल्टा एच है और यहाँ बीच में माइनस, और यहाँ लिखेंगे टी डेल्टा एस को लिखेंगे हम, इसकी नेगेटिवनेस यहाँ पर बढ़ रही क्योंकि ये ज़्यादा है ना। टी डेल्टा एस की देखो दोनों बच्चे नेगेटिव नेगेटिव दिए हैं, व्हेन डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर नेगेटिव, ऐसी सिचुएशन में हमने बताना था, और कंडीशन बन रही कि डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच की नेगेटिवनेस कम है, यानी ये पॉजिटिवनेस है, इसमें पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब यहाँ पॉजिटिवनेस का मतलब समझेंगे कि डेल्टा एच बनता चला जा रहा है, क्या बनता चला जा रहा है, ये एंडोथर्मिक बनता चला जा रहा है एक्सोथर्मिक के बजाय। लेस नेगेटिव, जब लेस नेगेटिव और फाइनली ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब ये तो कहां से कहां चला जाएगा, एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक, ये स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ चला जाएगा। ऐसी सिचुएशंस बन रही है इसकी यहाँ पर लेस देन से। तो फिर ये जो टी डेल्टा एस है ये यहाँ बीच में है ना माइनस जनरल, टी डेल्टा एस जो है ये मोर नेगेटिव बन रहा है इस वक्त। टी डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस का मतलब हो गया टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस टी डेल्टा एस। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस डेल्टा एच माइनस इंटू माइनस प्लस टी डेल्टा एस। तो प्लस डेल्टा जी जो आपके पास आ रहा है ये कितना आएगा, प्लस डेल्टा एच और प्लस टी डेल्टा एस जो तुम करोगे तो एंड पे रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव तो आएगा। तो जब डेल्टा जी पॉजिटिव आए तो वही तो हमने बताया आपको कि तब क्या होता है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, चलिए थर्ड कंडीशन है इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर है, भाई ये तो है ना, ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो आपको खुद से भी आ जाना चाहिए। समझ आ रही है आपको बात, कि अगर डेल्टा एच का वैल्यू टी डेल्टा एस के बराबर है तो हम बोलेंगे देन डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। डेल्टा जी कितना आएगा तब, चलो इससे लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, देन डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 आएगा। जब डेल्टा जी 0 आएगा द प्रोसेस इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तब प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तब ना ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा ना ही प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी का वैल्यू 0 आया है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए तो हमने रखा था बेटा सिर्फ और सिर्फ डेल्टा जी नेगेटिव और डेल्टा जी पॉजिटिव, लेकिन ना ही ये पॉजिटिव आया ना ही ये नेगेटिव आया, डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ 0 आ गया। इसका मतलब ये ना ही स्पॉन्टेनियस ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस, ये प्रोसेस माना जाएगा इन इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस यहाँ पे होगा। ठीक है, लेकिन कब, जब डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो बराबर आएगा टी डेल्टा एच। और आप इसको इस तरह से भी बता सकते हो यहाँ पर, किस तरह से, जो इक्वेशन है ना गिब्स इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसके मुताबिक भी बोल सकते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू, देखो बेटा डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी जब हम बोल रहे हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, सपोज करिए कि आप डेल्टा एच की कोई वैल्यू लिख रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू आ रही है, सपोज करो पॉजिटिव में लिख रहे हो कि कोई वैल्यू आ गई सर इसकी ये, फिर माइनस टी डेल्टा एस की भी कोई वैल्यू आप लिख रहे हैं, लेकिन लिखना है जो डेल्टा एच आया है वही आपने लिखना है क्या, टी डेल्टा एस भी। अगर डेल्टा एस आप लिखोगे, आप यहां पे याद रखोगे कि जब डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, तो मैंने आपको बताया यहां पे याद रखना कि हमारे पास डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए और डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बच्चों। लेकिन यहाँ कंडीशन दी है डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव, तो डेल्टा एच पॉजिटिव जो दिया है ये अनफेवरेबल कंडीशन है, डेल्टा एच की ये अनफेवरेबल कंडीशन यूएफसी है, और जो डेल्टा एस पॉजिटिव है ये इसकी फेवरेबल कंडीशन है। तो एक कंडीशन फेवरेबल है, एक कंडीशन अनफेवरेबल है, तो इससे प्रोसेस थोड़ी ना हम डिसाइड कर पाएंगे यहाँ पे फौरन से जल्दी से कि स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ आप लिखोगे कि देन ऐसी सिचुएशन में बच्चों हम किससे करते हैं, देन द नेचर ऑफ, तो ऐसी सिचुएशन में अगेन जैसे ऊपर किया था ना, देन द नेचर ऑफ प्रोसेस इज अगेन डिसाइडेड बाय टेम्परेचर। यहाँ पर फिर टेम्परेचर डिसीजन करेगा कि प्रोसेस कैसा होगा। तो इट मीन्स अगेन बेटा, अगेन थ्री केसेस में अराइज,
तीन केसेस यहाँ पर फिर से अराइज होंगे। केस नंबर 1 होगा इफ, क्या लिखोगे आप, इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। लेकिन अब देखना है अपने यहाँ पर डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस है। आप बोलोगे फटाफट तीसरी कंडीशन के मुताबिक वही, लेकिन तब वो दोनों नेगेटिव थे, यहाँ दोनों पॉजिटिव है। इसमें देखना है डेल्टा एच ज्यादा टी डेल्टा एस से, तो डेल्टा एच पॉजिटिव फेवरेबल कंडीशन है कि अनफेवरेबल कंडीशन है? शाबाश, डेल्टा एच जो पॉजिटिव दिया है वो ग्रेटर है टी डेल्टा से, इसका मतलब अनफेवरेबल कंडीशन इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस मतलब फेवरेबल कंडीशन से। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, जो कंडीशन ज्यादा डेल्टा जी की वैल्यू उसी से जाएगी। तो अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए आप क्या लिखोगे, कॉमा डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। ऐसी सिचुएशन में डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव। जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा देन आप डिसाइड कर गए, देन द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तब क्या बोलोगे बेटा, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। अब याद रखना बेटा, जो गिब्स इक्वेशन के मुताबिक मैंने दिखाया था, थर्ड कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप यहाँ फोर्थ कंडीशन में भी बताओगे, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप ट्रिक से याद रख लो कि डेल्टा, देखो फोर्थ कंडीशन है थर्ड कंडीशन की जस्ट अपोजिट, वहाँ नेगेटिव थे दोनों, यहाँ दोनों पॉजिटिव है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई ज़्यादा वाली चीज़ है अनफेवरेबल कंडीशन, तो अनफेवरेबल कंडीशन अगर ज़्यादा हो तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी हमारी आती है पॉजिटिव, और जब डेल्टा जी पॉजिटिव आई तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? अब यहाँ बताओगे सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन लिखोगे प्यारे बच्चों तुम कि इफ, ऐसा भी तो हो सकता है कि डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, कि डेल्टा एच जो है वो लेस आ गया, डेल्टा एच क्या आ गया, लेस आ गया। डेल्टा एच क्या मतलब, क्या डेल्टा एच फेवरेबल था? डेल्टा एच था अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन है कम, तो फेवरेबल कंडीशन है ज्यादा। डेल्टा एच था ना पॉजिटिव, डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर पॉजिटिव वाला कंडीशन हम कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, व्हेन डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर बोथ आर पॉजिटिव। तो डेल्टा एच जब पॉजिटिव है और वो पॉजिटिवनेस है लेस, डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, तो हम कह रहे हैं कि देखो डेल्टा एच यार लेस हो या मोर हो, लेकिन डेल्टा एच पॉजिटिव तो है ना। रिलेटिव मैग्नीट्यूड ये कह रहा है, पहले वाले केस में डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा था पॉजिटिवनेस, यहां कम है, तो फर्क क्या है? अगर ट्रिक देखेंगे तो अनफेवरेबल कंडीशन दोनों सूरतों में तो है ना, तो अनफेवरेबल कंडीशन यहां पर लेस है और फेवरेबल कंडीशन ज्यादा है। तो किसके साथ जाओगे आप, ज्यादा वाली कंडीशन। ज्यादा वाली कंडीशन कौन है, टी डेल्टा एस, और टी डेल्टा एस क्या है, फेवरेबल। तो जब फेवरेबल कंडीशन ज्यादा है, शाबाश, देन डेल्टा जी का वैल्यू आपको आएगा, यस आना चाहिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि फेवरेबल है तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो जब डेल्टा जी नेगेटिव आए, शाबाश, देन एंड द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, चलो कहाँ चलोगे, मतलब चलो नेक्स्ट केस करते हैं हम। नेक्स्ट केस करते हैं थर्ड केस, और वो है आसान, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, अब ये डेल्टा एच का वैल्यू जितना आएगा उतना ही जब टी डेल्टा एस का वैल्यू आएगा, तो इसको गिब्स इक्वेशन से समझ लो फटाफट से। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जितनी वैल्यू डेल्टा एच की उतनी वैल्यू टी डेल्टा एस की भी, लेकिन टी डेल्टा एस को यहाँ वैल्यू में ब्रैकेट में रखोगे, उस वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये टी डेल्टा एस की वैल्यू जो बराबर डेल्टा एच की थी वो माइनस में आएगी, तो वो माइनस में वैल्यू, ये प्लस में वैल्यू, माइनस प्लस कैंसल आउट, आपके पास आएगा डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो। जब डेल्टा जी जीरो आ गया, तो डेल्टा जी जीरो मैंने आप बता रखा है आपको कि क्या होता है प्रोसेस, तब प्रोसेस ना ही स्पॉन्टेनियस ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस, तब प्रोसेस होता है, देन द प्रोसेस इज, ये ऊपर वाली कंडीशन से सेम मैच हो रहा है, देन द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, तब प्रोसेस होता है बच्चे इक्विलिब्रियम में। क्लियर है? तो ये कंडीशंस 4 थी प्यारे बच्चों, जो हमने यहाँ पर मुनासिब समझी आपको बताने। अब फाइनली हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, देखो मैंने आपको कहा था अभी अभी कि हम डेल्टा जी एक गिब्स एनर्जी फंक्शन, जो ये हमारा फाइनल क्राइटेरिया है इन डिसाइडिंग वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, और वो भी मैंने बताया कि इनकी साइंस पर, इनकी साइन पे डिपेंड करता है।
तो अगर इनकी साइन आपने देखनी होगी तो फाइनली आप यहाँ पर कंक्लूजन जो लिखोगे कि व्हेन या इफ लिखो, इफ पहला केस लिखोगे, इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, मानो आपके पास डेल्टा जी कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो कितनी बार अभी तक आपने देखा ऊपर कि डेल्टा जी नेगेटिव आए, तो क्या लिखोगे कॉपी पे आप, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ये चीज फाइनली आपने याद रखनी है। सेकंड लिखोगे इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आए तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, एनएस मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस। थर्ड कंडीशन लिखोगे इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, और अगर डेल्टा जी जीरो आए तो तब प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। प्यारे बच्चों, ये कंडीशनें याद रखनी है, लर्न बाय हार्ट, जुबानी याद रखनी है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 कंडीशंस को आपने याद रखना है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई, ठीक है। डेल्टा जी नेगेटिव आए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव आए प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी जीरो आए तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, बट आई थिंक कि वीडियो लंबी हो जाएगी। एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैं थोड़ा सा मुनासिब समझता हूँ आपको बताना इसी स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी फंक्शन वाले टॉपिक के अंदर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ही बना के डालता हूँ। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे बेटा, लेकिन आई होप कि आपने अगर कंसंट्रेशन किया होगा लेक्चर में तो पूरा लेक्चर मैं गारंटी देता हूँ समझ में आएगा। बट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी हम बात करेंगे, नीट वगैरह में आपको इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 2-4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। यानी वहां पर आपको यही कंडीशन दी जा सकती है कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो बताओ भाई प्रोसेस क्या होगा, नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। तो ये जब तक ना आप यहाँ से थॉरो स्टडी इनकी करोगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, तो तब ही जाकर ये मुमकिन है कि आप वहाँ पे कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को फर्स्ट टू लास्ट देखिए, आराम से देखिए, विदाउट हेजिटेशन देखिए, विदाउट आप किसी के मतलब वहाँ पे कोई दूसरा मतलब आपको शोर शराबा नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन को फोकस करके आप देख लीजिए, मेंटेन करके कंसंट्रेशन को देख लीजिए, डेफिनेटली मेरी गारंटी है आपको लेक्चर पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ, और इन केस अगर कहीं आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।